हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जर्नी ऑफ मिस्टर ऋषि सुनक एज यूकेज न्यू प्राइम मिनिस्टर। आप सभी रिसेंट न्यूज़ में देख रहे होंगे यूके को अपना इस साल का थर्ड न्यू प्राइम मिनिस्टर चुना गया बेसिकली मिस्टर ऋषि सुनक को। और आप सभी जानते हैं मिस्टर ऋषि सुनक एक इंडियन ओरिजिन पर्सन है, सो उनके बारे में हमें कुछ ज़्यादा ही पता होना चाहिए बेसिकली कि यूके की इतनी बड़ी पोस्ट तक हमारा कोई इंडियन ओरिजिन पहुंचा है, तो उसके बारे में हमें कंप्लीट एनालिसिस करना है आज। सो बिना किसी देरी के आज के एनालिसिस को हम स्टार्ट करते हैं। आज के एनालिसिस में हम जानेंगे एजुकेशन से लेकर पॉलिटिकल बैकग्राउंड तक उनके जो सभी इंपॉर्टेंट जो उनकी फैमिली रिलेशन है उनके बारे में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। और लास्ट में एज ए कंक्लूजन हम देखेंगे इंडिया के परस्पेक्टिव से जो इंडियन ओरिजिन पर्सन है वो कितने ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और जो भी हमारे टाइज हैं बायलैटरल टाइज हैं यूके के साथ कैसे वो इंप्रूव हो पाएंगे। ठीक है, सो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हमारा एम होगा मिस्टर ऋषि सुनक के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करना। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट और टुडेज एनालिसिस। अगर हम रिसेंट न्यूज़ की बात करें, मिस्टर ऋषि सुनक मंडे को अक्टूबर 24, 2022 को ब्रिटेन के फर्स्ट इंडियन ओरिजिन पीएम के रूप में चुने गए हैं। एज ए ही वॉन द रेस ऑफ द लीडर ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी। बेसिकली वो कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं यूके में। बात करें पोस्ट रिसेंट वीक की, मिस लिज ट्रेस जो फॉर्मर पीएम थी उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया था जस्ट इन 44 डेज ऑफ देयर सर्विस टू मिस्टर बोरिस जॉनसन। आप सभी को पता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते जो फॉर्मर पीएम थे मिस लिज ट्रेस उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया था बेसिकली। और बताया जा रहा है ब्रिटिश हिस्ट्री में जो शॉर्टेस्ट सर्विंग पीएम टेन्योर है वो मिस लिज ट्रेस का है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट रिसेंट पॉइंट अबाउट द यूकेज पॉलिटिकल बैक थ्रो। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूके के बारे में। आप सभी को पता है यूके यूरोप कॉन्टिनेंट में एक इंपॉर्टेंट कंट्री है जहाँ की कैपिटल लंदन है, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है, पीएम इंडियन ओरिजिन पर्सन मिस्टर ऋषि सुनक है और मोनार्क की बात करें तो किंग चार्ल्स III है। ठीक है, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स पॉइंट अबाउट यूनाइटेड किंगडम। अगर इस साल की बात करें, मिस्टर जो ऋषि सुनक है इंडियन ओरिजिन पर्सन, उनको इसी साल में तीसरा एक नया पीएम के रूप में उनको चुना गया है फॉर द यूनाइटेड किंगडम। और उन्होंने रिप्लेस किया है फॉर्मर पीएम मिस लिज ट्रेस। जस्ट इन 7 वीक्स में उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया था बेसिकली। सो फिलहाल की अगर बात करें, जो मिस्टर सुनक हैं वो रूलिंग पार्टी दैट इज़ कंजर्वेटिव पार्टी के नए लीडर के रूप में चुने गए हैं मंडे को। और जो उनके राइवल कंटेंडर थी मिस पेनी मोर्डेंट को हराकर उन्होंने पीएम का जो पोस्ट है वो पाई है। ठीक है, बेसिकली बात करें मिस्टर सुनक 42 ईयर ओल्ड हिंदू ओरिजिन पर्सन है और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है इंडियन ओरिजिन से जिसको पहली बार। और बात करें उनके ब्रिटिश हिस्ट्री के पीरियड के बारे में, सो यंगेस्ट है मोर देन 2 सेंचुरीज के इतिहास की अगर हम बात करें। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट मिस्टर सुनक। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइफस्टाइल ऑफ मिस्टर सुनक के बारे में, कैसे उनकी एजुकेशन रही है और एजुकेशन से कैसे वो यूके के प्राइम मिनिस्टर तक का सफ़र उन्होंने तय किया। सो उसके बारे में हम जानेंगे। सो आप सभी जानते हैं हमारे इंडिया के लिए भी बहुत पॉइंट ऑफ ऑनर है कि हमारा इंडियन ओरिजिन पर्सन यूके के पीएम पोस्ट तक पहुंचा है। सो उनके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइक उनका जन्म हुआ है 12 मई 1980 को इन साउथहैम्पटन। बेसिकली जो उनके ग्रैंडफादर थे वो इंडियन ओरिजिन थे बेसिकली। बाद में उन्हें जो माइग्रेशन हुआ था उनके बारे में हम जानेंगे। सो इनका जन्म 12 मई 1980 को साउथहैम्पटन में हुआ था, जो एक अफ्रीकन हिंदू पेरेंट्स के जन्म घर इनका जन्म हुआ था बेसिकली। और इनके फादर थे मिस्टर यशवीर सुनक एंड मदर इज उषा सुनक। ठीक है, और ये अपने जो इनके सिबलिंग्स थे उनमें सबसे एल्डेस्ट मिस्टर ऋषि सुनक जी हैं। और जो उनके फादर का जन्म है बेसिकली वो केन्या में हुआ है और उनकी मदर का जन्म तंजानिया में हुआ है। लेकिन अगर बात करें उनके ग्रैंडफादर की, सो बेसिकली जो हमारा ब्रिटिश टाइम पीरियड पर पंजाब प्रोविंस था उनके ग्रैंडफादर का जन्म वहाँ हुआ था। लेकिन बाद में उनकी माइग्रेशन के बाद उन्होंने अपना ईस्ट अफ्रीका में वो रहने लगे थे उनकी फैमिलीज के साथ। अराउंड 1960 की ये बात है। और अगर बात करें इनकी स्कूलिंग की, बेसिकली मिस्टर सुनक ने अपनी स्कूलिंग स्ट्राउट स्कूल जो एक प्रिपरेटरी स्कूल था रोमसी में वहाँ से स्टार्ट की थी। और एज ए जो फिर उन्होंने विंचेस्टर कॉलेज भी ज्वाइन किया था बेसिकली, जो इंडिपेंडेंट बॉडी स्कूल था और वहाँ पर वो हेड बॉय भी थे। ठीक है, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट देयर लाइफ स्टाइल ऑफ मिस्टर ऋषि सुनक। नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे आप इजीली लाइफ स्टाइल समझ पाएंगे मिस्टर ऋषि सुनक की। उन्होंने स्टडी किया है फिलोसफी पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स एट लिंकन कॉलेज ऑक्सफोर्ड एंड ग्रेजुएटिंग विद फर्स्ट डिग्री इन 2001। ऑल्सो उन्होंने वर्क किया है एज ए एनालिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैच्स बिटवीन 2001 टू 2004। ऑल्सो उन्होंने काम किया है एज ए फंड मैनेजमेंट फर्म फॉर द चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट एंड बिकम पार्टनर इन 2006 सितंबर की बात है। ठीक है,
और वो डायरेक्टर भी थे फॉर द इन्वेस्टमेंट फर्म कैटरमैन वेंचर्स ओन बाय हिज फादर इन लॉ, जो एक इंडियन ओरिजिन पर्सन, बेसिकली एक इंडियन बिलियनियर हैं, एनआर नारायण मूर्ति, बिटवीन 2013 टू 2015। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस पॉइंट है जिससे आप समझ पाएंगे कि कैसे कैसे उनका जो पाथ ट्रैवलिंग है एज ए फॉर द यूके पीएम, वो कैसे कैसे उन्होंने किस टाइम से गुजरे हैं बेसिकली, और कैसे उनकी एजुकेशन थी, तो आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइक अगस्त 2009 में उन्होंने शादी की थी मिस अगस्था मूर्ति के साथ, जो मैंने पहले बताया है, जो इंडियन बिलियनियर है एनआर मूर्ति जी, जो फाउंडर है कंपनी ऑफ इन्फोसिस के, उनकी बेटी के साथ उनकी शादी हुई थी अगस्त 2009 में, और उनकी 2 लड़कियां भी हैं, 2000 कृष्णा एंड अनुष्का। और बात करें सुनक के, मिस्टर सुनक के भाई के बारे में, संजय, ही इज़ एन साइकोलॉजिस्ट, और उनकी बहन है मिस राखी, जो एक चीफ ऑफ स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग एट एजुकेशन कैनॉट वेट फॉर द यूएन ग्लोबल फंड फॉर एजुकेशन। ठीक है, सो ये आपके कुछ फैमिली पॉइंट आप इनको समझ पाए होंगे मिस्टर सुनक की फैमिली के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट भी कर सकते हैं बेसिकली। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलिटिकल कैरियर में, कैसे उन्होंने अपनी एजुकेशन लाइफस्टाइल्स के चलते चलते और कैसे वो माइग्रेट हुए अफ्रीका टू यूके और उन्होंने अपनी पॉलिटिकल कैरियर को स्टार्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइक पॉलिटिकल कैरियर उनका कैसे स्टार्ट हुआ। बेसिकली अगर स्टार्टिंग की बात करें, सो मिस्टर सुनक सिलेक्टेड एज एन कंजर्वेटिव कैंडिडेट फॉर रिकमेंड इन अक्टूबर 2014 की बात है फॉर डिफीटिंग रैंडी मॉर्टन। और फिर बात करें 2015 और 17 के बीच इन द पार्लियामेंट ही वाज ए मेंबर ऑफ एनवायरमेंट फूड एंड रूरल अफेयर्स सेलेक्ट एज कमेटी। ठीक है, वो उस टाइम पर उनका जो आप पॉलिटिकल कैरियर की आप स्टार्टिंग देख सकते हैं, उन्होंने सर्व किया एज ए पार्लियामेंट्री अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर लोकल गवर्नमेंट बिटवीन जनवरी 2018 टू जुलाई 2019। और ऑल्सो अगर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें हम, जिससे आप समझ पाएंगे कि मिस्टर ऋषि सुनक को कैसे एज ए स्पोर्टिव नेचर मिला है मिस्टर बोरिस जॉनसन का, जिससे वो पोस्ट ऑफ द पीएम तक वो पहुंच पाए हैं ईजिली फॉर द कंजर्वेटिव पार्टी लीडरशिप के लिए। तो उनका बहुत अच्छा मतलब आप कोऑर्डिनेशन बोल सकते हैं या कोऑपरेटिवनेस बोल सकते हैं मिस्टर बोरिस जॉनसन के साथ, जो मिस लिज ट्रस थी उनसे पहले जो पीएम थे बेसिकली यूके के, उनके साथ एक अच्छा कोऑपरेशन आप देख पाएंगे, जिससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है मिस्टर ऋषि सुनक को, और आज वो इतनी बड़ी पोस्ट तक वो पहुंच पाए हैं। कहीं ना कहीं मिस्टर बोरिस जॉनसन का भी हाथ है उसके पीछे। सो आप देख सकते हैं कि जो वहाँ पर मेन पार्टी है दैट इज़ कंजर्वेटिव पार्टी, उसके बहुत सारे एमपीज़ का भी सपोर्ट्स मिला है लाइक रॉबर्ट जेनरिक एंड ओलिवर डाउडन। सो बहुत ज़्यादा एमपीज़ हैं जो जिनसे आप समझ पाएंगे जो मिस्टर ऋषि सुनक है उनको कैसे उनका सपोर्टिव नेचर है, और आज वो इतनी बड़ी पोस्ट तक पहुंच पाए फॉर द लीडरशिप ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी, जिससे आप इनके पॉलिटिकल कैरियर की स्टार्टिंग आप इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, और मिस्टर सुनक को अपॉइंट किया गया था एज ए चीफ सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरर ऑफ बाय पीएम बोरिस जॉनसन ऑन 20 जुलाई 2019 सर्विंग अंडर चांसलर साजिद जावेद। सो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कोऑपरेशन था मिस्टर बोरिस जॉनसन के साथ मिस्टर ऋषि सुनक का, जिससे वो आज इतनी बड़ी पोस्ट तक वो इजीली पहुंच पाए हैं। बात करें हम 8 जुलाई 2022 की, जिस टाइम मिस्टर सुनक स्टूड एज ए कंजर्वेटिव पार्टी लीडरशिप इलेक्शन टू रिप्लेस मिस्टर जॉनसन, और उन्होंने अपना एक कैंपेन भी लॉन्च किया था फॉर इन सोशल मीडिया राइटिंग दैट ही वुड रिस्टोर द ट्रस्ट, रीबिल्ड द इकोनॉमी एंड रीयूनाइट द कंट्री। क्योंकि आप सभी जानते हैं रिसेंट मंथ्स में जो इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते बहुत ज़्यादा बुरी हालत है यूनाइटेड किंगडम की, और उसी के चलते हुए मिस ट्रस ने अपना रेजिग्नेशन लेटर इतनी जल्दी दे दिया था, जिसके कारण वो इजीली अपना जो ग्रोथ है वो नहीं ला पाई। लेकिन जो मिस्टर ऋषि सुनक उन्होंने अपना सोशल मीडिया में लिखते हुए बोला कि हम अपने ट्रस्ट को रीस्टोर करेंगे, और जो हमारी इकोनॉमी है जो क्राइसिस चल रही है उसको हम रीबिल्ड करते हुए अपनी एक एडवांसमेंट रीच तक पहुंचाएंगे और अपनी कंट्री को रीयूनाइट करेंगे, जिससे हम अपनी स्ट्रेंथ को और जो भी उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं उनको हम बूस्टअप कर पाएंगे। ठीक है, सो दीज आर सम बेसिक पॉइंट अबाउट देयर पॉलिटिकल कैरियर। और बात करें अगर जो मिस्टर सुनक आप मैंने पहले बताया जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजर रह चुके हैं, उन्होंने अपना फर्स्ट बजट लॉन्च किया था कोरोना के टाइम पीरियड में, दैट इज़ ऑन 11 मार्च 2020, जिसमें उन्होंने इंक्लूड किया था 30 बिलियन ऑफ पाउंड स्टर्लिंग टू एडिशनल स्पेंडिंग ऑफ विच, जिसमें से जो 12 बिलियन ऑफ पाउंड स्टर्लिंग थी उन्होंने एलोकेट की थी फॉर मिटिगेशन ऑफ देयर इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, सो बहुत बड़ा रोल है मिस्टर सुनक का फॉर द यूके इकोनॉमी। और आप समझ पाएंगे कि जो भी आज के टाइम की अगर बात करें सो 25 अक्टूबर 2022 को जो पीएम बनेंगे मिस्टर ऋषि सुनक विद द अनाउंसमेंट ऑफ मिस्टर किंग
चार्ल्स III, और जो पहले एक नॉन वाइट पीएम होंगे यूके हिस्ट्री के, एज वेल एज कोई फर्स्ट इंडियन ओरिजिन पर्सन होगा जो यूके की इतनी बड़ी पोस्ट तक ईजिली पहुंच पाया है। और जो भी उनके एफर्ट्स होंगे वो आगे यूके इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए किए जाएंगे, और अपना वो इकोनॉमी को बूस्टअप करते हुए आगे इंडिया के साथ भी उनके बायलैटरल टाइज अच्छे होने की आसार हैं, जिससे हमारी दोनों कंट्रीज़ के बीच जो ओपन रिलेशनशिप है उसको हम ईजिली आगे बढ़ा पाएँ और एक एडवांसमेंट रीच दे पाएँ। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। एज ए कंक्लूजन, जो हमारे इंडियन ओरिजिन पर्सन है बेसिकली मिस्टर ऋषि सुनक, उनके साथ हमारी इंडिया के कितने अच्छे ज़्यादा मतलब एक मुकाम तक हम पहुंचा पाएंगे हमारी इंडिया के रिलेशन को यूके के साथ, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कंट्री है यूरोप में यूके, जिसके साथ इंडिया का भी बहुत अच्छा लिंक है बेसिकली। सो बात करें इंडिया और यूके के रिलेशनशिप के बारे में, सो मिस्टर ऋषि सुनक ने बोला है कि हम ओपन करेंगे हमारा 2-वे एक्सचेंज, जिससे जो भी कंपनीज हो गई या स्टूडेंट्स हो गए वो ईजिली एक्सेस कर पाएंगे जो भी यूके में सोर्सेज हैं उनको बेसिकली। और यूके और इंडिया की रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने बोला है वी रिप्रेजेंट द लिविंग ब्रिज बिटवीन आवर 2 कंट्रीज़, और जो भी बायलैटरल टाइज हैं उनको हम इंक्रीज करेंगे और एक एडवांसमेंट रीच तक हम पहुंचाएंगे, जिससे दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशन है वो इंक्रीज हो पाए और डीपन हो पाए बेसिकली। क्योंकि आज के टाइम पीरियड में टुडे जो जियोपॉलिटिक्स में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारे जो बायलैटरल टाइज हैं वो अच्छे हों, जिससे हमारे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो कि हम जो हमारी कंट्री इंडिया है उसको हम एक एडवांसमेंट रीच दे पाएँ और अपनी कैपेबिलिटीज़ को हम बूस्टअप कर पाएँ। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि जो मिस्टर ऋषि सुनक उनके किस टाइप के आप ओपिनियन देख पाएंगे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो बोलते हैं कि हमें भी इंडिया से बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, जिससे हम हमारी जो इकोनॉमिक क्राइसिस की कंडीशन है उसको हम जल्दी से जल्दी उसको ओवरकम कर पाएँ और अपनी जो इकोनॉमी है उसको हम अच्छे पाथ पर, एक स्टेबल पाथ क्योंकि ज़रूरी है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं। सो उसको उनको दूर ओवरकम करने के लिए बेसिकली इंडिया से भी बहुत कुछ वो ऐसे बोलने की हमें सीखने की ज़रूरत है, जिससे हम हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप कर पाएंगे और ईजिली जो हमारे स्मूथ रिलेशनशिप है दोनों कंट्रीज को उनको हम मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ मिस्टर ऋषि सुनक एज द जर्नी ऑफ एज यूके न्यूज़ प्राइम मिनिस्टर। सो आप समझ पाए होंगे कि कैसे जर्नी रही है मिस्टर ऋषि सुनक की एज ए इंडियन ओरिजिन पर्सन टू द यूकेज न्यू प्राइम मिनिस्टर। सो इफ यू लाइक दिस एनालिसिस ऑफ जर्नी ऑफ द मिस्टर ऋषि सुनक एज यूकेज न्यू प्राइम मिनिस्टर, सो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा, अगर आप कंप्लीटली आप वीडियो को वॉच करते हैं सो आपको गारंटी मैं देता हूं कि आप कुछ ना कुछ अपनी जो नॉलेज है उसको आप बूस्टअप कर पाएंगे और एनहेंस कर पाएंगे अपनी नॉलेज को, जिससे आप आज के जियोपॉलिटिक्स को ईजिली समझ पाएंगे और ग्रैब कर पाएंगे सभी पॉइंट्स को। सो मेरे चैनल को प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं बोलता है कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है अगर आपके मतलब व्यूज़ बढ़ते हैं और आप जो भी आप लाइक करते हो, शेयर करते हो या फिर कमेंट करते हो, उससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं एक क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आपके सामने ला पाता हूँ और ईजिली हम जो हमारा कम्युनिकेशन का सिस्टम है उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं बेसिकली। सो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना प्लीज़, यही आपसे एक रिक्वेस्ट है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।